Hello guys and welcome to Programming Made Easy. So in this video we would be learning about JavaScript and so the topic that we would be covering in today's lecture would be functions, function expressions and arrow functions, that how these are created, as well as we would be learning about the scope of these variables as well as the functions. So let's get started with this video. फंक्शन तो एक हमने बना के देखा कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। वी डोंट स्पेसिफाई एनी डाटा टाइप, तो स्पेसिफाई करते नहीं है हम, बट हम क्या कर सकते हैं, हम फंक्शन एक्सप्रेशन, एक चीज होती है फंक्शन एक्सप्रेशन, वो क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे हमने किसी चीज का सम करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन num1 num2 एंड इसको हम रिटर्न करा देंगे num1 प्लस num2। एंड अगर हम इस सम को कॉल भी कर दें, अब लाइक फॉर इंस्टेंस मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ एंड मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर इस लॉग करवा दूँ सम सम, तो ये चलेगा। तो ये देख रहा है कि भाई अनडिफाइंड तो मिल रहा है उसको, ठीक है, ये चीज उसको मिल रही है बट ये यूज नहीं हो रही, मतलब क्योंकि हमने डिफाइन किया है ना। देखो हम इसको इसके ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, हम उसको नीचे डिफाइन करते हैं लिखने के बाद, इसमें हम इसको ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, तो इस कंसेप्ट को हम होस्टिंग भी बोलते हैं। तो हाँ सम, अब अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं तो चलेगा। देखो क्या किया, ये फंक्शन है प्रोटोटाइप, नंबर 1 नंबर 2 में वैल्यू हम देंगे जब हमने यूज करना है। तो अगर हम ऐसे लिख देते तो क्या दिखा रहा है वो मुझे, वो पूरा मेरा फंक्शन दिखा रहा है। क्यों भाई, ये फंक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है फंक्शन num1 num2, तो अब ये फंक्शन दो पैरामीटर ले रहा था, तो इसलिए मैंने एक ब्रैकेट लगा दी। अब दो पैरामीटर दिए इसने, मैंने लिखा 10, मैंने लिखा 8। अब ये 10 और 8 क्या हुआ, पता है क्या हुआ, मैं बताता हूँ। अब देखो, ये हमने यहाँ तक तो सबको पता है कि हमारा ये तो प्रोटोटाइप, ये तो सबको लिखना आता है कि हाँ जी ये एक फंक्शन बनाया, हमने इसको कॉल करना हो तो हम कॉल कर देंगे इसको बड़े आराम से, ठीक है। अगर ये सिंपल फंक्शन होता तो कैसे कॉल करते हैं हम इसको, अगर ये सिंपल फंक्शन होता तो ये कुछ इस टाइप में होता फंक्शन, इसका कोई नाम होता सम, ठीक है, और इसको हम ऐसे कॉल करते console.log सम 10 और 8 18, ठीक है, 100 और 8 हो गया 108। तो ये तो हमें पता है कि हाँ अगर सिंपल फंक्शन बनाना हो जैसे हमने यहाँ बनाया था तो ये तो ऐसे कॉल हो सकता है, बट अभी हमने थोड़ी सी कंडीशन रिवर्स कर दी है। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया सम और इसको ये बना दिया हमने फंक्शन, तो इस टाइप्स को हम बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। तो ये काम कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखो क्या हो रहा है, जब ये यहाँ पे सम पे जा रहा है, देखो ऊपर लिख रहे थे हम तो सम वो अनडिफाइंड बोल रहा था, वो बोल रहा था है तो है भाई, बट डिफाइन नहीं किया आपने अभी उसको, ठीक है। हमने सिंपल खाली सम लिखा था ना, तो अनडिफाइंड दिया था उसने हमें। तो उसमें उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे को ये तो पता है कि ये फंक्शन कैसे काम करेगा। इसमें अगर वैल्यू जाए 10 और 8 तो ये रिटर्न कर देगा 18, ठीक है। अब रिटर्न किसको कर रहा है, ये इसके कॉली को, जो इसको कॉल कर रहा है, ठीक है। ये तो कॉलर, ये तो कॉलर है ना, ये कॉल्ड फंक्शन है जिसको हमने कॉल किया। तो क्या बोल रहा है, ये सम एज हमारा फंक्शन काम कर रहा है, हम ऐसे लिख रहे हैं फंक्शन और इसमें वैल्यू दे रहे हैं 10 और 8। इंटरनली ऐसे जा रहा है, एक्सटर्नली हमने सिर्फ लिखा सम 10 और 8, ठीक है। तो एक्सटर्नली तो ऐसे हो रहा है, पर इंटरनली सम के फंक्शन के पास वैल्यू जा रही है। अब इसके लिए भी क्या हो रहा होगा, अलग से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन रहा होगा। इसमें भी दो चीजें बनी होगी, एक तो मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज और कोड कंपोनेंट फेज, ठीक है। सबसे पहले सम को क्या वैल्यू मिली होगी, देखो सब सम को इस वक्त सबसे पहले अनडिफाइंड वैल्यू मिली होगी, हाँ जैसे ये शो कर रहा था हमारे को,
ठीक है। उसके बाद जाके जब सेकंड फेज आया होगा, हमने कॉल लगाई होगी, उसमें उसको वो वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक? तो अगर हम यहाँ से इसको हटा के यहाँ भी लिख दें तो भी ये चलेगा। तो ये क्यों नहीं चलेगा? अब ये मैं बताता हूँ, कोई बता सकता है अभी तक जिसने रिवाइज कर रहे हैं हम? अगर तो मैं एक और चीज, हाँ अब शायद आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फंक्शन अदर सम, इसमें मैं num1 और num2 भी ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी रेफरेंस होती है, बट मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ अभी किसी को नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अब एक काम करो, इसको मैं पहले इसको कर देता हूँ। दो फंक्शन बने मेरे, तो कोई इशू नहीं मेरे। लॉग अदर अदर सम, कोई भी वैल्यू 22 + 4, ठीक है। लॉग किया, 26 आ गया। अब मैं इसको ऊपर लिख दूं तो चलेगा ये? फर्क बता रहा हूँ, देखो अब दो चीजें होती है, फंक्शन और फंक्शन एक्सप्रेशन। ये हमारा सिंपल फंक्शन है। अब इसको भी लिख लूं मैं तो ये नहीं चलेगा, ये नीचे वाला चलेगा। देखो, एक में अनडिफाइंड दे देगा वो कि भाई ये तो मिला ही नहीं, तो उसके बाद इसने रोक दिया उसको, वो उसका स्लो ग्लोबल ग्लोबल होता है, वो इसलिए नहीं चला। इसलिए उसने मेरे को 15वीं लाइन पे एरर दे दिया, भाई मेरी 15 लाइन से आगे वो बढ़ा ही नहीं। ठीक है, इसलिए हमारे को वो उसने एरर दे दिया। बट अगर हम इसको चलाना चाहते तो क्या होता, अगर हम इसको पॉज स्क्रिप्ट एक्सक्यूशन स्टेप ओवर, यहाँ पे हम अभी, तो हमारे पास डीबगर आ गया। अ, अभी हम है लाइन नंबर 15 में। लाइन नंबर 15 में है हम, वो देख रहा है कि भाई यहाँ पे कोई सम है। यहाँ पे तो उसको दिखेगा, वो अनडिफाइंड तो दे देगा, बट वो पूरा भी फंक्शन नहीं बना है अभी। ठीक है, वो हमारे डीबगर को पॉज कर देगा। देखो यहाँ पे अनकोड टाइप एक्सप्रेशन, सम इज नॉट अ फंक्शन, सम फंक्शन नहीं है। ठीक है, हमारी स्क्रिप्ट ने हमें यही एरर दे दिया। तो अब इसको कैसे हटाएं? ये भी एक समस्या हो जाएगी फिर तो। अब देखो, तो यार इसने अभी हमारी एग्जीक्यूशन यहीं रोक दी। क्यों रोकी मैं बताता हूँ। अगर तो ये नहीं होता तो एग्जीक्यूशन स्मूथ चल रही थी क्या? हाँ, हमारी एग्जीक्यूशन स्मूथ चल रही थी, अभी तक इसने कुछ भी नहीं रोका। और इसने हमारे पास आंसर दिया इस वाले का। तो क्या होता है, इसको हम एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के उससे समझते हैं। ये हमारे पास दो चीजें हैं, एक है फंक्शन, एक है फंक्शन एक्सप्रेशन। ये वाला है एक प्योर फंक्शन, और ये जो और ये जो रेड वाला है ना, ये हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन है। तो नहीं, मैंने इसलिए तो आप लोगों को सबसे पहले स्कोप के बारे में बताया। क्यों? ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अब देखो, मैंने क्या कहा, अभी मैं सिर्फ फंक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ अंदर ऊपर नीचे से नहीं ले रहा। जब भी मैं कोई फंक्शन लिखूंगा तो उसका मेरा इंटायर कोड यहाँ होगा। मतलब अदर सम का पूरा कोड मेरे पास यहाँ अवेलेबल होगा। ये हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है। ठीक है, तो भाई इसको माइंड मत करना, ये थोड़ी सी राइटिंग इसकी माउस की वजह से हो जा रही है। तो ये मेरा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है अभी इस फंक्शन का, फंक्शन के केस में। बट अगर हम देखिए वेर सम क्या है? सम तो वेरिएबल है ना एक, है ना? सो यहाँ पे उसको वो सम के पास पहुंचता है, सम के पास वो वेरिएबल है, उसको ये मिलता है। ठीक है, अगर आप सम को ऐसे डिफाइन कर दोगे ना तो ये अनडिफाइंड दे देगा आपको। क्यों देगा ये अनडिफाइंड आपको? जैसा मैंने पहले बताया उसमें भी कि ये कॉल कर रहा है अभी इस फंक्शन को। ठीक है, तो अब इसने जब इसको कॉल लगाई तो यहाँ से जाके ये फंक्शन यहाँ पहुंचेगा, ये अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अपनी कैलकुलेशन करेगा, क्या num1 प्लस num2 को प्लस करेगा। फिर रिटर्न स्टेटमेंट आएगी, फिर रिटर्न से हमने किसने कॉल किया था इसको? सम ने कॉल किया था इसको। फिर ये रिटर्न से इसको जो भी आंसर है 3 करके
यहाँ पे सेकंड फेज में इसको आंसर देगा। ठीक है, तो इसको और यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, हमने कहा कि जी हमारे पास ये वैल्यू एक्सेस नहीं हो रही, ये वैल्यू एक्सेस हो रही है। आप बोल रहे हो कि हमने ये कॉन्टेक्स्ट बना लिया, मान गए कि हाँ भाई ये कॉन्टेक्स्ट बन गया, सब कुछ हो गया, फिर भी हमारी तुम्हारी वैल्यू एक्सेस क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबली। क्यों कर सकते हैं ग्लोबली? देखो ये बना हमारा, ये वाला जो फंक्शन है ये किस में बन रहा है? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। बट जो हमारा फंक्शन 2 बना वो किस में बन रहा है? डब्बे के अंदर डब्बा बन रहा है जी, एक लेयर नहीं है पैकिंग की, इट इज हैविंग मल्टीपल लेयर्स। एक तो एक तो मेन लेयर होगी, मेन लेयर के अंदर आप एक और बना रहे हैं, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको दो दरवाजे पार करने पड़ेंगे। दैट्स वाई ये हमें यहाँ पे एरर दे देगा, भाई ये तो डिफाइन नहीं किया आपने। ठीक है, so that was the case, that how to go about these functions and function expressions. Other thing is arrow function. arrow function क्या बोलता है जी हमें? arrow function बड़ा आसान है। हम क्या करते हैं, ये तो हमें समझ आ गया, हम एक वेरिएबल बना देते हैं सम का। अब हमने एरो फंक्शन लिखना है, मतलब वन लाइन में कोड को बस थोड़ा सा कम कर रहे हैं, बाहर लिखने का तरीका है। सो हम लिख रहे हैं num1 एंड num2, दो वेरिएबल लेगा वो, एरो लगेगी तो इसका नाम हो गया एरो फंक्शन। एंड num1 प्लस num2 लॉग, यार मेरा लॉग नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता ये? सम 22 22 और 3, हाँ कमेंट की वजह से हो रहा था, अगर सेमीकोलन ना भी लगाते तो भी चलेगा। हाँ देखो 25 आ गया। सो क्या हुआ, ये इसकी वजह से गड़बड़ दे रहा था, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो कुछ नहीं है, इसको एरो फंक्शन है, एक लाइन में डिफाइन किया है तो ये है, एक लाइन से ज्यादा आ जाए तो भाई ब्रैकेट लगाने का जरूरी है, एंड एक लाइन से ज्यादा चले जाए तो हमारे को रिटर्न भी करना पड़ता है। सो एरो फंक्शन ये होते हैं, चलेगा ये फिर भी, बट अगर इफ इट एग्जिट्स योर वन लाइन, सो ये आपको ऐसा करना चाहिए। तो काफ़ी कवर कर लिया हमने यहाँ तक। हमने यूज़र से इनपुट लेना हो कोई भी चीज़, तो हम यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट का। ये देखो यार, ये एक तो ये रन हो रही है ना, तो इसकी वजह से ये हाँ, तो ये 33, ये तो सबको आता है कि हाउ यू कैन टेक यूज़र इनपुट। तो ये था सिंपल सा प्रोग्राम यूज़र को इनपुट लेने का।